एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत 19 तारीख से 25 तारीख तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम का विधिवत समापन किया गया। आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री संस्कृति पर्यटन धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के अलावा अन्य अतिथि की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का भव्य समापन किया गया। इसमें अनेक स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा अपने गौरवशाली इतिहास को देखा गया, जाना गया, पूछा गया। नौटा में पहली बार इस तरह का भव्य आयोजन किया गया, जो स्थान निश्चित ही ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक मंदिर के लिए जाना भी जाता है। ऐसे स्थल पर विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम संपन्न भी हुआ। यहाँ पर बच्चों को काफ़ी लाभ भी प्राप्त हुआ। एसीएन न्यूज़ के लिए अजय दुबे की रिपोर्ट। तो शायद हम लोगों के मध्य प्रदेश संख्या की दृष्टि से पहले पायदान पर पहुंचे और फर्स्ट डिवीजन में पहले पायदान माननीय मंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाहता कार्यक्रम को देख के दूसरे जिलों में भी इस तरह वहां के कलेक्टर साहब कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ। बट उसके साथ साथ हमारे लिए विकास जरूरी है, हमारे लिए विरासत के साथ हो जाने दिखाने के लिए और हम सब लोग को मध्य प्रदेश में घोषित किया गया। उसी को पैरामीटर और गौरव का विषय है। एक समय की जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिताओं में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आगे जाएंगे और हमेशा प्रयास कर आगे भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी होता है, तो हम सबको मिलकर कार्यक्रम के वाजपेयी ने हमारे बच्चियां शिक्षिता से बनी मारा जो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षकों और यहाँ के गणमान्य नागरिकों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपने माननीय अतिथियों को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विश्व धरोहर सप्ताह 19 से 25 नवंबर के मध्य पूरे देश भर में एक साथ मनाया जाता है और हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि बड़े शहरों में तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं हमेशा, लेकिन छोटे शहरों में, कस्बों में और गांवों में इस तरह के कार्यक्रम कम आयोजित होते हैं। माननीय मंत्री जी का यह गृह क्षेत्र है और माननीय मंत्री जी ने और जिला प्रशासन ने हम लोगों को इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जो सहायता प्रदान की, जिसके कारण हम लोग 19 से 25 नवंबर तक इस कार्यक्रम को सुगमता के साथ संचालित कर सके और आयोजित कर सके। और विश्व धरोहर सप्ताह के आयोजन के पीछे मूल भावना यह है कि जन सामान्य को, विशेष रूप से विद्यार्थियों को, चाहे वो स्कूल के विद्यार्थी हों या महाविद्यालय के विद्यार्थी हों, उन्हें अपनी धरोहर के प्रति जागरूक करना, अपनी धरोहर के साथ जोड़ना। ऐतिहासिक धरोहरों और पुरावशेषों के संरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति और मानवता के व्यापक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? अगर हम इतिहास की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमें हमारे अतीत में रहन सहन, संस्कृति, परंपराओं और सभ्यताओं की जानकारी प्रदान करती है। भाई धर्मेंद्र सिंह जी ने बहुत विस्तार से आपसे चर्चा की, उस चर्चा में बहुत गंभीरता थी। पश्चिमी परंपरा और हमारी परंपरा, दोनों परंपराओं में क्या अंतर है और क्या आवश्यकता है, वो बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई। और खासतौर से मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि जितना भी आपने ध्यान से सुना होगा, उसका 10% भी अगर आप धारण कर लोगे तो ये कार्यक्रम भी सफल होगा और आप सबको बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलेगा। पिछले एक सप्ताह से चल रहे इस कार्यक्रम में जैसा मुझे बताया गया कि बहुत सारे स्कूलों से, लगभग 20 से 25 स्कूलों से बच्चे आए। उन्होंने अपनी अलग अलग कला का प्रदर्शन किया। ऐसे लोगों को मंच भी मिला जिनको कभी मंच नहीं मिलता। उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खासतौर से
संस्कृति विभाग में जो कार्यक्रम आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे कहा गया था कि 10 बजे कार्यक्रम है और मेरा जबलपुर में मैंने उस हिसाब से 12:30 बजे कार्यक्रम रखा था, तो वहां से बार बार मेरे पास फोन भी आ रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 तारीख से शुरू हुआ था और आज 25 तारीख है, इसका समापन का दिन है। और इस विश्व धरोहर सप्ताह के कार्यक्रम में लगभग 20 स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अपनी पुरातन संस्कृति को जाना, अपने पुरातत्व के स्थानों को जाना और हमारे पूर्वजों का जो गौरवशाली अतीत रहा है उसके बारे में भी जानने का काम हमारे विद्यार्थियों ने किया। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद जो शिक्षा पद्धति चली, मैकाले की शिक्षा पद्धति, उस शिक्षा पद्धति में बच्चा पहली कक्षा से लेकर BA, BSc, M.Com, PhD, D.Litt करता है, तमाम प्रकार के विषय पढ़ता है। कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई हिस्ट्री, कोई जूलॉजी, कोई जियोलॉजी, कोई एस्ट्रोनॉमी, तमाम प्रकार के विषय पढ़ता है। और ये विषय पढ़ते पढ़ते उसके मन के अंदर आता है कि दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर देने वाला कोई है तो पश्चिम और पश्चिम के लोग। आज के इस अवसर पर मैं माननीय धर्मेंद्र सिंह जी को बधाई देता हूं और संस्कृति विभाग, भारत सरकार के सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नई नई चीज़ें जो देखने को मिली, खासतौर से इस पूरे कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि यहाँ पर लगभग 25 स्कूल के बच्चे आए जिन्होंने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया और यहाँ लगी हुई प्रदर्शनी से पूरे प्रदेश और देश के बारे में जो विश्व की धरोहर है उसको जानने का प्रयास किया। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि विश्व धरोहर सप्ताह का जो कार्यक्रम है जो 19 तारीख से शुरू हुआ और आज 25 तारीख को समापन हो रहा है। इस कार्यक्रम की उपलब्धि ये है कि इसमें लगभग 20 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और छात्र छात्राओं ने अपनी पुरातत्व की जो संस्कृति है उसको जानने का काम किया और गौरव का अनुभव करने का काम किया कि हमारे पूर्वजों का अतीत कितना गौरवशाली था। ये सारी बातें जानने को मिली। मैं पुनः पुरातत्व विभाग की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन, बहुत सफल आयोजन आपने किया है। धन्यवाद।